नमस्कार। मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, ICAI द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि अब MEF आ गया है। MEF मल्टीपर्पज एम्पैनलमेंट फॉर्म आ गया है। जो बैंक ऑडिट के लिए रिक्वायर्ड होता है वो फॉर्म अब आ गया है। ICAI ने अपने प्रेस रिलीज में ऐसा बोला है कि PDC प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमिटी जो है उन्होंने MEF लाया है और वो अब अवेलेबल हो चुका है MEF-ICAI.org पे। ये बार MEF एप्लीकेशन फॉर्म जो है बहुत ज़्यादा इजी हो गया है, यूजर फ्रेंडली हो गया है। जो मेंबर्स के रिलेटेड डेटा है या फिर फर्म्स के रिलेटेड डेटा है वो SSP पोर्टल से सीधा उठाया जाएगा और वो MEF में दिख जाएगा। वहाँ पे जो भी ग्रीन फील्ड में डेटा आएगा, ग्रीन कलर में जो डेटा आएगा वो बदलने की आपको जरूरत नहीं है। मतलब आपको SSP पोर्टल पे जो भी आपका डेटा है, फोन नंबर है, आपका ईमेल है, आपका एड्रेस, सारा MEF में उठाया जाएगा। आपको उसके लिए अलग से भरने की जरूरत नहीं है। अगर डेटा का मिसमैच अगर होता है तो आप मॉडिफाई कर सकते हो SSP पोर्टल पर ही। और ये जो चेंजेस है वो कमेंट बॉक्स जो है ग्रीन फील्ड में दिए गए हैं MEF एप्लीकेशन के, वहाँ दे सकते हो। मतलब आपको SSP पोर्टल से ही सारा डेटा उठा रहा है तो SSP पोर्टल में आप चेंजेस करोगे तो MEF में आपको दिख जाएगा। तो इसलिए ICAI ने ऐसा बोला है कि मेंबर्स जो है उन्होंने डबल क्रॉस चेक करना चाहिए और वेरीफाई करना चाहिए जो डेटा वहाँ पे है उसका। आगे ऐसा बोला गया है कि OTP बेस्ड ये बार डिक्लेरेशन वैलिडेशन होने वाला है कि ये साल भी आपका MEF एप्लीकेशन जो है, जैसे मेंबर से, पार्टनर से, प्रोप्राइटर है, उनको OTP आएगा। मतलब पहले जैसे डिजिटल सिग्नेचर या फिर स्कैन्ड सिग्नेचर लेते थे वैसा नहीं होगा, अभी भी OTP ही आने वाला है। OTP से ही आप एप्लीकेशन को साइन करने वाले हो, अप्रूव करने वाले हो। इसके बाद आगे बोला गया है कि पार्टनरशिप फर्म जो है जिसमें सारे के सारे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उनका भी OTP कंफर्म करना पड़ेगा। MEF अगर भरना है तो सारे पार्टनर्स ने उनके उनके फोन पे जो OTP आएगा वो कंफर्म करना पड़ेगा। अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर जो है वो वैलिडेट नहीं कर पा रहे क्योंकि उन कोई भी पार्टनर रिटायर हुआ है या फिर छोड़ के गया है, इसी के कारण वो वैलिडेट नहीं कर पा रहे, तो वो रीजन जो है वो इन्फॉर्म करना है और बाकी के पार्टनर जो है वो OTP से वैलिडेशन करने वाले हैं। OTP जो है आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे आने वाला है और जो आपने SSP में दिया हुआ है उसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आएगा। कोई भी मॉडिफिकेशन आपको करना है ईमेल आईडी में या फिर मोबाइल नंबर में तो आप SSP में कर सकते हो। MEF में आपको बदलाव करने की अलाउड नहीं किया गया है। तो कोई भी चेंज है, जो भी आप चेंज करोगे वो MEF में दिखने लग जाएगा रियल टाइम बेसिस। आप सिर्फ रिफ्रेश का बटन दबाओ। SSP पोर्टल का सारा डेटा, इन शॉर्ट बोलने का यह है कि SSP पोर्टल का सारा डेटा MEF में आएगा और वहाँ पे आपको OTP से ही कंफर्मेशन करना है। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो सारे पार्टनर्स को OTP आएगा। जो पार्टनर रिटायर है या फिर छोड़ के गया है वो अभी नहीं कर पाएगा, तो उन्होंने रीजन देना है ICAI को और बाकी बचे हुए पार्टनर ने वैलिडेट करना है MEF को। आगे उन्होंने जानकारी दी है कि कॉमन पार्टनर जो है उसके बारे में भी जानकारी दी है कि जो भी पार्टनर्स के एसोसिएशन है, प्रोप्राइटर या फिर मेंबर्स है, उन्होंने दूसरे अलग अलग जगह पे अगर काम कर रहे हैं तो इमीडिएटली अप्लीकेंट को देनी चाहिए MEF में। जो फर्म है जहाँ पे कॉमन पार्टनर है, जो बैंक ब्रांच ऑडिटर्स का पैनल जो है वो विड्रॉ करना चाहते हैं, मतलब एक ही फर्म को वो ऑडिटर के पैनल में रखना चाहते हैं। मतलब एक पार्टनर होता है, दो दो तीन तीन फर्म में काम करता है, तो उसमें से वो एक ही फर्म को रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं, वो बाकी सारे पैनल्स का वो निकाल सकते हैं। एक कोई भी चेंज अपने MEF डेटा में किया गया तो वो कंसिडर किया जाएगा और वो SSP से ही आने वाला है। तो SSP के ICAI के पोर्टल पे जाके आपको चेंजेस करने हैं। इनएजिबिलिटी और कैटेगरी। कैटेगरी जो है, आप जैसे एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करोगे, डिक्लेरेशन वैलिडेट करोगे OTP के थ्रू, जो भी रहेगा कंटिन्यूइंग पार्टनर, प्रोप्राइटर या फिर कोई भी मेंबर अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम कर रहा है तो उसने OTP वगैरह सब लिया तो आपको आपका कैटेगरी पता चलने वाला है, कौन सी कैटेगरी में आप बैंक ब्रांच ऑडिटर बनने वाले हो। अगर एप्लीकेंट जो है इनएलिजिबल है, मतलब उनको ऑडिट नहीं मिल सकता है, तो उसका रीजन जो है वो भी आपको एक्नॉलेजमेंट में मिलने वाला है, जैसे आप MEF सबमिट करोगे वैसे ही। इंपॉर्टेंट बात ICAI ने बोली है कि मेंबर्स का इंपॉर्टेंट चीज पे हम अटेंशन देना चाहते हैं कि बहुत सारे मटेरियल मिसमैचेस होते हैं जो हम इंफॉर्मेशन सबमिट करते हैं MEF फाइलिंग के टाइम, और ये अब ICAI जो है सीरियसली देखने वाली है।
और ये जो अगर ऑर्डरली नहीं मिली इन्फॉर्मेशन, मतलब आपने कोई इन्फॉर्मेशन एमबीएफ में दी है जो आपका एक्चुअली नहीं है, तो फिर उसमें आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ऐसा आईसीआई ने बोला है। आईसीआई ने ऐसा बोला है कि रैंडमली हम केसेस सिलेक्ट करेंगे स्क्रूटिनी के लिए, और इसी तरीके से हम मेंबर से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांगेंगे वेरिफिकेशन के लिए। ये भी बात आईसीआई ने बोली है। तो इसी के चलते आईसीआई ने बोला है कि एप्लीकेशन जो है सबसे पहले एडवाइजरी जो आई है एमएएफ की वो सबसे पहले पढ़े। जो भी कोई क्वेरी क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए या फिर कोई कंप्लेंट करनी है एनएएफ तो फिर आप वहाँ पे कर सकते हो। और ये 5 दिन में अगर नहीं हो रही है कंप्लेंट सॉल्व, तो आप आईसीएआई को ईमेल से लिख सकते हो mafpdc@ici.in, या फिर आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हो। आपको दोपहर में 3 से लेकर शाम को 5 बजे तक कॉल करना है। उसी के लिए उन्होंने नंबर्स भी दिए हैं, सीए रिया गुप्ता, मनीष भारद्वाज, प्रिया दुग्गल, ये 3 लोगों के नंबर दिए हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, मतलब आपके जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रहे एमएएफ पोर्टल पे 5 दिन के अंदर, तो फिर आपके हाथ में पावर भी, आप कॉल कर सकते हो या फिर आईसीएआई को ईमेल लिख सकते हो। कोई भी मॉडिफिकेशन एमईएफ रिकॉर्ड्स में एक्सेप्ट किया जाएगा एज पर एमईएफ और आरबीआई नॉर्म्स जब आप पैनल बनाते रहेंगे, ऐसी बात आईसीएआई ने बोली है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि एमईएफ भरना अब आसान हो चुका है। आपका सारा एसएसपी पोर्टल का डेटा ही लेने वाले हैं, तो एसएसपी पोर्टल में आप बदलाव करोगे तो फिर वो एमईएफ में रिफ्लेक्ट होगा। आप कोई गलत जानकारी दोगे तो आईसीएआई वैसे भी सैंपल निकालने वाली है, और उसमें अगर आपकी सैंपल आपका नंबर आ गया तो आईसीएआई आपसे डॉक्यूमेंट भी मांग सकती है वेरिफिकेशन के लिए, स्क्रूटिनी करने के लिए, और उसमें अगर आप पकड़े गए तो आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। और ओटीपी बेस्ड वैलिडेशन होगा, बहुत सारे पार्टनर्स रहेंगे तो हर पार्टनर को ओटीपी देना पड़ेगा। और साथ ही साथ आप अगर इनएलिजिबल हो एमएफ के लिए तो आपको उसकी जानकारी भी आईसीआई की तरफ से मिलने वाली है एक्नॉलेजमेंट के माध्यम पे, एमएफ जैसे आप सबमिट करोगे तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज ज़रूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।